हेलो गाइज़, कैसे हो आप सभी। मैं आपका नवीन YNR। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी सभी अपडेट मैं आपको समय समय पर देने की कोशिश करता हूं। आज की अपडेट है आपके लिए जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाया जाता है, इसकी फ़ाइल कैसे तैयार होती है, कैसे ऑनलाइन होता है, जो शादीशुदा महिला हैं उनको कहां से साइन कराने होते हैं। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को स्किप मत करें। इससे पहले आपको कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, आपको नमस्कार। आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, कोई भी मेल हो या फिर फीमेल अनमैरिड, किसी पेरेंट्स ने अपनी गुड़िया का जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, अपने बेटे का बनवाना है या खुद अपना बनवाना है, उसके लिए मैं पहले प्रोसेस बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा। जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके लिए प्रोसेस कुछ अलग होता है। दोनों प्रोसेस आपको बताऊँगा। पहले प्रोसेस, कोई भी मेल या जो फीमेल है अनमैरिड है उनके लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक फॉर्म लेना है। सबसे पहले 3 पेज का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भरना है जहाँ से आप फॉर्म ले रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप फॉर्म वहाँ से ले जो आपको फॉर्म को भर कर दे, सही तरीके से फॉर्म को भर कर दे, आपको फ्री फाइल कंप्लीट करके दे। आप ऐसे ना ले कि फॉर्म ले लिया फिर अपने आप उस फॉर्म को घर जाकर भरते हैं और वो आपसे गलत हो जाता है, आप तहसील कार्यालय में जाते हैं, वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा ना करें साथियों। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि सबसे पहले आप फॉर्म वहाँ से ले जो कैंडिडेट आपको, जो CSC वाला या जिस भी आप दुकान से फॉर्म ले रहे हैं, वो आपको अपने पेन से भर के दे। आप उसको डॉक्यूमेंट दे, अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड, अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड, अपना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आप उसको दें और वो आपको फॉर्म कंप्लीट करके साथ के साथ बताए कि यहाँ से ये साइन होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ साइन। जो अनमैरिड महिलाएं हैं, लड़कियां हैं या मेल हैं, मेल कोई भी हो सकता है, चाहे वो 10 साल का है या 20 साल का है, 50 साल का है, 70 साल का, उसको क्या करना है, उसको सिर्फ 2 साइन कराने की ज़रूरत है। अपने गांव के सरपंच या नंबरदार दोनों में से किसी एक के। उसके बाद अपने हल्का पटवारी से साइन कराने के बाद आपने किसी भी नज़दीकी CSC सेंटर पर या तहसील कार्यालय में जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उसके पास जाकर आपने फ़ोटो खिंचवानी है। 1 दिन के बाद आपको आपका प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। आप कलर लेना चाहते हैं या ब्लैक एंड वाइट, वो आप पर निर्भर करता है। आप लेमिनेशन के साथ लेना चाहते हैं बिना लेमिनेशन के, वो आप पर निर्भर करता है। तो अब ये प्रोसेस है सिंपल, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या हुआ, जो हमारी महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है उनको यह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 2-2 महीने लगना पड़ता है और जब वो फाइल लेकर आते हैं तब पता लगता है कि इसमें अभी भी कमी रह गई है। तो जिनसे आप फाइल ले रहे हैं उनका दायित्व बनता है कि वो साइन कहाँ कहाँ किस किस के साइन कराने हैं। अभी तक जिन लोगों को यही नहीं पता लगा है कि इस फाइल पर किसके साइन होने हैं, अगर CSC वाले को अभी तक यही मालूम नहीं है कि इस फाइल पर किसके साइन होने हैं और कहाँ से साइन होने हैं, तो फिर उसका CSC चलाने का भी कोई मकसद मेरे हिसाब से नहीं रहता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने सबसे पहले फॉर्म ले लिया। फॉर्म लेने के बाद आपकी जहाँ ससुराल है वहाँ के सरपंच से आपने इस फॉर्म को टेस्टेड कराना है या नंबरदार से। वो रिपोर्ट करेगा, नाम, वाइफ ऑफ ये शादी के बाद से इस गांव की इतने वर्ष से स्थायी निवासी है और इस जाति से संबंध रखती है। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस फॉर्म को और इसके पास जो आपने ID प्रूफ लगाए हैं, इस पूरी फाइल को कंप्लीट, जहाँ की आप लड़की हो, जो आपका मायका है, उस गांव में लेकर जाना है। वहाँ के सबसे पहले वहाँ के सरपंच के साइन कराने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ के सरपंच के साइन नहीं कराते हैं, सीधा पटवारी के पास चले जाते हैं। फिर पटवारी उसको वापस भेजता है, उस सरपंच के पास जाता है। वो क्या करता है, वो जहाँ की लड़की है, जहाँ के मायके हैं, वहाँ के सरपंच के पास जाने की बजाय जहाँ उसकी ससुराल पक्ष है दोबारा उसी सरपंच के पास आ जाता है। सही जानकारी का अभाव नहीं है, न होने के कारण एक प्रमाण पत्र को बनवाने में लगभग 1 से 2 महीना लग जाता है। जबकि मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, अगर आप सही दिशा में भाग दौड़ करते हैं
और सही समय पर अधिकारियों के पास पहुंच जाते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र जो मेरिट केस है, जो महिलाओं का है, वो भी 2 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। और हमने बहुत ऐसे लोगों के तैयार किए हैं जो एक्टिव हैं, जिनको हमने बताया है। एक्टिव का मतलब ये नहीं वो पढ़े लिखे हैं, वो जो अनपढ़ थे उनको भी बनवाया है, लेकिन उनको एक सही दिशा में ज्ञान देकर। चलो इस पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने जिस गांव में आपकी शादी हुई है वहाँ के सरपंच से आपने साइन करा लिए, मोहर लगवा ली। इसके बाद आपने इस फॉर्म को उठाना है और जहाँ की आपकी मायके है वहाँ जाना है। जिस गांव की आप लड़की हैं उस गांव के सरपंच से या नंबरदार से आपने रिपोर्ट दर्ज करानी है। रिपोर्ट दर्ज करेगा नाम, डॉटर ऑफ या पुत्री श्री, नाम, इस गांव की शादी से पहले इस जाति से संबंध रखती है, बीसी हो, बीसीए, बीसीबी, एससी, एसटी, जो भी कास्ट है, रिपोर्ट सबकी सेम होगी, सिर्फ कास्ट का फ़र्क पड़ेगा। शादी से पहले इस जाति से संबंध रखती थी, अपने पिता के साथ रहती थी, इतने वर्ष, लगभग इतने वर्ष बाद इसकी शादी हो गई। सिर्फ सिंपल सी रिपोर्ट है, 2 लाइन की रिपोर्ट है, ज़्यादा लंबा कुछ नहीं है। ये रिपोर्ट सबमिट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने हल्का पटवारी के पास जाना है। किसके हल्का पटवारी के पास? जो आपके मायके वालों का हल्का पटवारी है। जिस गांव के आपने सरपंच के साइन कराए हैं उसी गांव का जो हल्का पटवारी है, अपने सरपंच को पता कर लेना आप कि हमारे गांव का पटवारी कौन है। तहसील में जाना, उस पटवारी से रिपोर्ट सबमिट कराना, वो रिपोर्ट भी करेगा, साइन करेगा। रिपोर्ट उसने भी सरपंच के बेस पर करनी है, जैसे सरपंच ने लिखा है ये वाइफ, ये डॉटर ऑफ ये इस गांव की शादी से पहले जन्म से इस जाति से संबंध रखती थी, लिख दिया। अब आपने क्या करना है, गलती यहाँ सबसे बड़ी होती है, तहसीलदार साहब से रिपोर्ट नहीं करवाते। जो लोग तहसीलदार साहब से रिपोर्ट नहीं कराते, जो फाइल को मार्क नहीं करवाते, उनकी फाइल पर ऑब्जेक्शन लग जाता है, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसमें साथियों फिर लोग उम्मीद तोड़ देते हैं और वो बोल देते हैं कि बस हमें तो बनवाना ही नहीं, क्योंकि इतने से प्रोसेस में भी उनके लगभग 5 से दिन खराब हो जाते हैं। अगर एक दिन की दिहाड़ी 500 रुपये लगाएं तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये का उनका नुकसान हो जाता है और मानसिक वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि एक छोटा सा जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बहुत बड़ी भागदौड़ करनी पड़ रही है। तो साथियों जैसे ही आप पटवारी की रिपोर्ट सबमिट कराते हैं, पटवारी की रिपोर्ट सबमिट कराने के बाद आपने अपने तहसील में जो रीडर साहब हैं, जो तहसील में अधिकारी है, वहाँ लेकर जाना है। वहाँ से आपने रिपोर्ट सबमिट करानी है। वो उस फाइल को मार्क करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तहसीलदार साहब की मोहर लगाएंगे। तहसीलदार हो या नायब तहसीलदार हो, बात एक ही है। जैसे वो उस फाइल पर मोहर लगाते हैं, साइन करते हैं, फिर आपने क्या करना है, उस फाइल को वहाँ से लेना है। वहाँ से लेने के बाद जो आपकी ससुराल पक्ष है, जहाँ आपकी शादी हुई है, आपने सरपंच के साइन सबसे पहले करवा लिए थे। अब आपने वहाँ के पटवारी से साइन कराने हैं। पटवारी से साइन करवाने हैं आपने। पटवारी फिर दोबारा रिपोर्ट करेगा। जो आपकी ससुराल पक्ष के नंबरदार या सरपंच ने रिपोर्ट दर्ज की है, उसी के बेस पर वहाँ का पटवारी रिपोर्ट दर्ज करेगा। आपने रिपोर्ट सबमिट करवा दी पटवारी से, आपके लगभग सभी काम कंप्लीट हो चुके हैं। एक स्टेप आपका रहता है। इस एक स्टेप में आपने क्या करना है, एक स्टेप में आपने अब तहसील कार्यालय में जाना है और वहाँ जो रीडर है या जो तहसीलदार साहब हैं उनसे रिपोर्ट वो वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वो वेरीफाई करते हैं उसके बाद आपने किसी भी नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर इस फॉर्म को ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद तो साथियों इसके बाद आपने इस फॉर्म को ऑनलाइन करवाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने तहसील कार्यालय में इसको ऑनलाइन करवा सकते हैं या फिर किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर, सरल केंद्र पर जाकर इसको ऑनलाइन करवाएं। ऑनलाइन जैसे ही आपने इसको करवाया, आपके फ़ोन पर एक एसएमएस आ जाता है, टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेज में आपको क्या मिलता है कि आपकी सरल आईडी ये है और आपका फॉर्म आवेदन हो गया है। लगभग 1 से 2 दिन के बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो प्रूव कर दिया जाता है तहसील कार्यालय से, जहाँ से आपने सबसे पहले इस फॉर्म को ऑनलाइन करवाया है। तो वहीं दोबारा जाकर आप इस फॉर्म का जो है ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र निकलवा सकते हैं। तो साथियों ये था बहुत ही सिंपल प्रोसेस, मैंने आपको बताया है कैसे किन किन परिस्थितियों में आप जाति प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं।
अगली वीडियो जो मैं आपको लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के आपको क्या क्या लाभ होते हैं। क्या हम 15 वर्ष के बच्चे का भी जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं या नहीं, अगर बनवा सकते हैं तो कैसे बनवाएंगे। तो इन सभी बातों पर अगली वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।